दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें आज हमें संजू सैमसन की तूफानी शतकीय पारी देखने को मिली। तो दोस्तों आइए बिना देरी करे देखते हैं चेन्नई और दिल्ली के बीच इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। दोस्तों आपको बता दें, मैच का टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विकेटकीपर संजू सैमसन मैदान पर उतरे। पूरा स्टेडियम सीएसके के गगनभेदी नारों से किसी समुद्र की लहरों की तरह हिल रहा था। हालांकि शुरुआत में गायकवाड़ थोड़े संघर्ष करते दिखे और मात्र 15 रन बनाकर अक्षर पटेल की फिरकी का शिकार बने, लेकिन दोस्तों गायकवाड़ के आउट होते ही मैदान पर जो सैमसन मोड शुरू हुआ, उसने दिल्ली के विश्वस्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। संजू सैमसन ने अपनी पहली ही गेंद से ये साफ कर दिया था कि वे आज किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने तेज गेंदबाज आकिब नबी डार की गेंद पर एक नजाकत भरा लेट कट खेला और फिर मुकेश कुमार के अगले ओवर में लगातार 2 कड़क चौके जड़कर अपने खूंखार इरादे जाहिर कर दिए। संजू का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्होंने दिल्ली के सबसे खतरनाक डेथ ओवर विशेषज्ञों लुंगी एनगिडी और टी नटराजन को पूरी तरह से रिमांड पर ले लिया। संजू का बल्ला आज सिर्फ रन नहीं बल्कि उनकी जादुई टाइमिंग बोल रही थी। 8वें ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ एक तेज रन चुराकर संजू ने चेन्नई के लिए अपना पहला और ऐतिहासिक अर्धशतक शाही अंदाज में पूरा किया। संजू के इस प्रचंड आक्रमण के बीच दूसरे छोर पर 19 साल के युवा आयुष महात्रे ने भी अपनी परिपक्व तकनीक का लोहा मनवाया। महात्रे ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में शुमार कुलदीप यादव की फिरकी को बड़ी आसानी से पढ़ा और एक कॉपी बुक चौका जड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैच का एक नाटकीय मोड़ 10वें ओवर में आया, जब कप्तान अक्षर पटेल की गेंद पर संजू सैमसन का एक कैच टपक गया। इस जीवनदान ने जलती आग में घी का काम किया। संजू ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए 11वें ओवर में नटराजन की गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और मिड विकेट के ऊपर से एक 95 मीटर लंबा गगनभेदी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ चेन्नई का स्कोर मात्र 11 ओवरों में 100 रनों के पार पहुंच गया। असली रोमांच 12वें ओवर में देखने को मिला, जब कुलदीप यादव वापस आए। आयुष महात्रे ने कुलदीप की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर आयुष को भी एक जीवनदान मिला, जब खुद कुलदीप ने उनका कैच टपका दिया। संजू सैमसन ने इस ओवर का अंत कुलदीप की शॉर्ट पिच गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक प्रचंड फ्लैट छक्का जड़कर किया। 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 119/1 था। चेपॉक का हर कोना अब बस संजू के नारों से गूंज रहा था। डेथ ओवर्स का घमासान 13वें ओवर से शुरू हुआ। लुंगी एनगिडी की स्लोअर गेंदों को आयुष महात्रे ने पहले डीप थर्ड मैन पर स्लैश किया और फिर अगली गेंद को सीधा स्टेडियम की छत पर पहुंचा दिया। 14वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ आयुष ने एक कलात्मक स्लॉग स्वीप जड़कर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम इस युवा खिलाड़ी के साहस के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अब बारी थी चेपॉक के नए राजा संजू सैमसन के पूरी तरह से सक्रिय होने की। 15वें ओवर में संजू ने नटराजन की स्लोअर यॉर्कर को पहचान लिया और मिड विकेट के ऊपर से एक महाविनाशकारी 100 मीटर लंबा पुल शॉट जड़कर सबको स्तब्ध कर दिया। 16वें ओवर में अनुभवी मुकेश कुमार के खिलाफ संजू ने चतुराई से गैप में गेंद धकेली और आयुष महात्रे के साथ अपनी 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी की। संजू अब अपने व्यक्तिगत शतक के बेहद करीब थे। 18वां ओवर आईपीएल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। नटराजन की सटीक यॉर्कर को संजू ने रिवर्स स्कूप करते हुए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और फिर अगली गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर संजू सैमसन ने चेन्नई की जर्सी में अपना पहला और आईपीएल करियर का चौथा शतक 100 नॉट आउट पूरा किया। 40,000 दर्शकों का शोर किसी सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसा था। संजू ने शालीनता से हेलमेट उतारा और बल्ले को आसमान की ओर उठाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। आयुष महात्रे 56 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए तो पूरा स्टेडियम सिक्सर किंग शिवम दुबे के स्वागत में गूंज उठा। दुबे ने आते ही पहली गेंद पर 90 मीटर लंबा छक्का जड़ा और सीएसके को 200 के पार पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में संजू ने एनगिडी को एक और आसमानी छक्का मारा और पारी की आखिरी गेंद पर दुबे ने मुकेश कुमार को रॉकेट जैसा चौका जड़ा। निर्धारित 20 ओवरों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 212/2 का विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। संजू सैमसन मात्र 55 गेंदों पर 115 रनों की महानाबाद पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 5 चौके और 6 गगनभेदी छक्के शामिल थे। दिल्ली के गेंदबाज आज पूरी तरह से असहाय और पस्त नजर आए।
अब दिल्ली के सामने 213 रनों की वो चुनौती है जिसे पार करना बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चढ़ने जैसा मुश्किल साबित होने वाला है। और जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम 213 रनों के उस विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो स्टैंड्स में मौजूद हर एक प्रशंसक को पता था कि आज कुछ बहुत ही असाधारण और रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है। दिल्ली की ओर से पारी का आगाज करने के लिए श्रीलंका के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका और भारतीय क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश और क्लासिक आइकन केएल राहुल की जोड़ी जब मैदान पर आई, तो दिल्ली के खेमे में जीत की उम्मीदों का एक बहुत बड़ा सैलाब था। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए कैरेबियाई स्पिन जादूगर अकील हुसैन निसांका ने पहली ही गेंद से अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए। उन्होंने अकील की एक ललचाती हुई फ्लाइटेड गेंद को भांपा और मिड विकेट के ऊपर से एक बेहद ही शानदार और ताकतवर स्वीप के जरिए चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला। लेकिन असली तबाही और खौफ का मंजर दूसरे ओवर में देखने को मिला, जब रफ्तार के सौदागर खलील अहमद, जी हां दोस्तों, खलील इस बार सीएसके में है, गेंदबाजी के लिए आए। निसांका ने खलील की 140 प्लस की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और उनकी तेज गेंदों पर एक विशाल छक्का और 2 लगातार कड़क चौके जड़कर दिल्ली की इस पारी को किसी सुपरसोनिक रॉकेट की रफ्तार दे दी। तीसरे ओवर में केएल राहुल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और अकील हुसैन की फिरकी पर पहले एक लाजवाब क्लासिक कट शॉट और फिर एक बेहद सटीक और नजाकत भरा कवर ड्राइव पर चौका जड़ा। चौथे ओवर में युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के खिलाफ निसांका ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया और एक 86 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का और फिर एक करारा चौका लगाकर दिल्ली का स्कोर मात्र 4 ओवरों के भीतर ही बिना किसी नुकसान के 50 के पार पहुंचा दिया। चेपॉक के स्टैंड्स में बैठे दिल्ली के चंद प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं और पल पल रंग बदलने वाले रोमांच के लिए ही जाना जाता है, और इस हाई वोल्टेज मैच में असली तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला नाटकीय मोड़ 5वें ओवर में आया। चेन्नई के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने अपनी रणनीति में अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव किया और राउंड द विकेट आकर एक ऐसी तीखी, आग उगलती हुई और अप्रत्याशित बाउंसर डाली जिसकी गति और उछाल ने अनुभवी केएल राहुल को पूरी तरह से भ्रमित और डरा दिया। राहुल ने उस तेज बाउंसर पर पुल शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन गेंद की अतिरिक्त रफ्तार के कारण वे अपनी टाइमिंग में पूरी तरह से चूक गए। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई और मिड विकेट पर मुस्तैद तैनात जेमी ओवरटन ने अपनी नजरें जमाए रखीं और बिना किसी गलती के एक बेहद आसान सा कैच लपककर इस खतरनाक दिख रही सलामी साझेदारी का दर्दनाक अंत कर दिया। अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस शुरुआती झटके के भयंकर सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि छठे ओवर में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी सटीक लाइन और कातिलाना लेंथ से दिल्ली की मुश्किलों को 100 गुना बढ़ा दिया। कंबोज ने पथुम निसांका, जो अब तक एक बेहद आक्रामक और खूंखार बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी एक बेहद ही सटीक और चालाकी भरी आउटस्विंगर पर फंसा ही लिया। निसांका ने बिना पैरों के मूवमेंट के एक बड़ा ड्राइव करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद ने बल्ले का मोटा बाहरी हिस्सा लिया और हवा में लहरा गई। मिड ऑन पर मुस्तैद खड़े युवा बेबी एबी यानी डेवॉल्ड ब्रेविस ने एक सुरक्षित और शानदार कैच पकड़कर इस प्रलयकारी पारी का अंत कर दिया। यहां से चेन्नई सुपर किंग्स ने मनोवैज्ञानिक रूप से इस महामुकाबले पर अपनी पकड़ लोहे की तरह मजबूत कर ली थी। मैच के 7वें ओवर में तो आईपीएल इतिहास का एक ऐसा अविश्वसनीय, अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल देखने को मिला, जिसे वर्षों तक क्रिकेट प्रेमियों की यादों में एक सुपरमैन कैच के रूप में संजो कर रखा जाएगा। अपना डेब्यू मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने वो जादुई करिश्मा कर दिखाया जिसने पूरे चेपॉक स्टेडियम को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को एक बेहद ही तेज और छोटी गेंद पर कट शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। अक्षर ने गेंद को काफी जोर से और पूरी ताकत से कट किया था, लेकिन दोस्तों, बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े पॉकेट डायनमो सरफराज खान ने अपनी दाईं ओर बिजली की गति से हवा में एक चीते की तरह गोता लगाया और केवल एक हाथ से एक ऐसा हैरतअंगेज और लगभग नामुमकिन कैच लपक लिया जिसे देखकर खुद अक्षर पटेल भी सन्न रह गए। सरफराज का यह सुपरमैन कैच न केवल इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, बल्कि इसने दिल्ली के मध्यक्रम की कमर भी पूरी तरह से तोड़कर रख दी।
मुसीबतें और कत्लेआम यहीं खत्म नहीं हुआ। 8वें ओवर में लंबे कद के जेमी ओवरटन ने अपनी एक्स्ट्रा बाउंस और आग उगलती गति के मिश्रण से दिल्ली की डूबती नैया को और भी गहरे संकट के भंवर में डाल दिया। ओवरटन ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए युवा समीर रिजवी को एक तीखी और जानलेवा शॉर्ट पिच गेंद पर पुल मारने के लिए उकसाया। रिजवी उस भयंकर दबाव को झेल नहीं पाए और उनकी टाइमिंग में एक भारी चूक हुई, जिसके बाद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर तैनात डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक और बेहद ही शानदार और नपातुला कैच लपककर अपना तीसरा कैच लपक लिया। दिल्ली का स्कोर अब 85 पर 4 हो चुका था और वे 213 के लक्ष्य के सामने पूरी तरह से घुटनों पर और वेंटिलेटर पर नजर आ रहे थे। ऐसे बेहद कठिन और घुटन भरे समय में दक्षिण अफ्रीकी जोड़ी किलर मिलर और युवा ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभाला और इस लड़खड़ाती पारी को बहुत ही धैर्य और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। किलर मिलर ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास का डरावना परिचय देते हुए स्पिनर नूर अहमद के खिलाफ एक गगनचुंबी बिल्कुल सीधा छक्का और फिर एक कलात्मक चौका जड़कर दबाव को कुछ कम करने की सफल कोशिश की। वहीं दूसरे छोर पर युवा और बेहद प्रतिभाशाली ट्रिस्टन स्टब्स ने गुरजपनीत सिंह की एक सटीक स्लोअर बॉल को बड़ी ही पैनी नजरों से पहले ही भांप लिया और उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहद ही शानदार और ताकतवर छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 100 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इन दोनों की इस साहसिक बल्लेबाजी ने दिल्ली के खेमे में उम्मीद की एक छोटी सी लौ को अभी भी जिंदा रखा था। जब 12वें ओवर की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 121 रन बटा 4 था। ट्रिस्टन स्टब्स 26 रनों पर और डेविड मिलर 17 रनों पर नाबाद रहकर एक चमत्कारिक और ब्लॉकबस्टर अंत की डरावनी पटकथा लिख रहे थे। दिल्ली को अब यह मैच जीतने के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 92 रनों की एक बहुत ही सख्त दरकार थी और उनका आवश्यक रन रेट बढ़कर 11.50 प्रति ओवर तक जा पहुंचा था। चेन्नई के गेंदबाजों विशेषकर खलील, कंबोज और डेब्यूटांट गुरजपनीत सिंह ने दिल्ली के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त करके चेपॉक के अपने अभेद्य किले में अपनी बादशाहत और अपना खौफ कायम रखा था। हालांकि मिलर और स्टब्स के रूप में दिल्ली की अंतिम और सबसे खूंखार उम्मीदें अभी भी क्रीज पर मौजूद थीं। पूरा का पूरा स्टेडियम अब अपनी सांसें थामकर यह देख रहा था कि क्या दिल्ली के ये दो विध्वंसक अफ्रीकी बल्लेबाज कोई असंभव सा चमत्कार कर पाएंगे या चेन्नई के स्पिनर नूर अहमद और अकील हुसैन इस जीत पर अपनी अंतिम मोहर लगा देंगे। मुकाबला अब एक ऐसे रोमांचक, हाई वोल्टेज और कांटे के मोड़ पर खड़ा था जहां हर एक गेंद और हर एक बाउंड्री मैच की किस्मत तय करने वाली थी। पारी का 13वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के लंबे कद के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन। दिल्ली को यहां से हर ओवर में बहुत तेजी से रनों की दरकार थी और क्रीज पर दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर किलर डेविड मिलर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, ओवरटन ने अपनी बेहद सटीक लाइन और कातिलाना लेंथ से मिलर को पूरी तरह से बांधे रखा। ओवर की दूसरी गेंद एक बेहद ही तेज 145 प्लस की क्रॉस सीम डिलीवरी थी जो मिडिल और लेग स्टंप की सटीक लाइन पर पिच हुई। मिलर ने बैकफुट पर जाकर उसे डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की उस आग उगलती रफ्तार ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे जाकर लेग स्टंप से टकराई और गिल्लियां हवा में बिखर गईं। क्लीन बोल्ड। डेविड मिलर के आउट होते ही दिल्ली की जीत की वो बची खुची उम्मीदों को एक बहुत गहरा और हथौड़े जैसा झटका लगा। मिलर के जाने के बाद क्रीज पर आए पिछले मैचों के हीरो और विस्फोटक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा। आशुतोष ने आते ही अपना स्वैग और अपना निडर अंदाज दिखाया और ओवरटन की एक लेंथ गेंद को बड़ी ही नजाकत से फ्लिक करते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक बेहद ही शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला। 14वां ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के जादूगर नूर अहमद। आशुतोष शर्मा आज किसी और ही रौद्र मूड में थे। उन्होंने नूर की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहद कड़क चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर चेन्नई ने विकेट के पीछे कैच के लिए एक हताशा भरा रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से नहीं बल्कि दस्तानों को लगकर नहीं गई थी, गेंद पैड से लगी थी। चेन्नई ने रिव्यू गंवा दिया। आशुतोष ने अगली गेंद पर अपना असली रौद्र रूप दिखाया और नूर अहमद को सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय और 90 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। संजू सैमसन के चेहरे पर अब थोड़ी सी चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। लेकिन दोस्तों, नूर अहमद ने अगली ही गेंद को बहुत चालाकी से थोड़ा चौड़ा और धीमा डाला। आशुतोष 19 रनों पर एक और बहुत बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन टर्न के कारण गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी और अंशुल कंबोज ने स्वीपर कवर से बहुत तेज दौड़ते हुए एक बेहद ही बेहतरीन और सुरक्षित कैच लपक लिया। दिल्ली अब 142 रन पर 6 पर थी और जीत का वो हिमालय अभी भी काफी दूर था।
पारी का 16वां ओवर लेकर जब युवा गुरजपनीत सिंह आए तो ट्रिस्टन स्टब्स ने एक अकेले योद्धा की तरह मोर्चा संभाला। स्टब्स ने इस ओवर में अपनी खूंखार आक्रामकता दिखाई और गुरजपनीत की एक धीमी गेंद पर एक शानदार चौका और फिर एक प्रचंड आसमानी छक्का जड़कर अपना एक बेहद ही शानदार जुधारू और संघर्षपूर्ण अर्धशतक पूरा किया। स्टब्स की इस अकेली लड़ाई ने दिल्ली के खेमे में थोड़ी सी जान फूंक दी थी। 17वें ओवर में जेमी ओवरटन ने आकीब नबी डार 4 रनों को आउट कर दिल्ली को 7वां और करारा झटका दिया, जहां अकील हुसैन ने एक्स्ट्रा कवर पर एक बेहद ही कठिन और शानदार कैच लपका। मैच का सबसे बड़ा विवाद, हाई वोल्टेज ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच 19वें ओवर में देखने को मिला। स्ट्राइक पर ट्रिस्टन स्टब्स थे और गेंदबाजी पर जेमी ओवरटन। ओवर की दूसरी गेंद को अंपायर ने वाइड दिया, लेकिन चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी चतुराई दिखाते हुए तुरंत रिव्यू लिया और रीप्ले में दिखा कि गेंद स्टब्स के कंधे के नीचे थी, जिससे अंपायर का फैसला पलट गया। अगली ही गेंद पर एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। स्टब्स ने पसीने के कारण अपने ग्लव्स बदलने की मांग की, लेकिन अंपायर ने ओवर के बीच में खेल रोकने से मना कर दिया, जिससे स्टब्स काफी ज्यादा नाराज और झुल्लाए हुए दिखे। इसी भयंकर तनाव और गुस्से के बीच ओवरटन ने एक बेहद ही सटीक और तेज क्रॉस सीमर डाली। स्टब्स ने उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पूरी ताकत से मारने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में उनके बल्ले का मुंह घूम गया और नूर अहमद ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक बेहद ही बेहतरीन और मैच का सबसे निर्णायक कैच लपक लिया। ट्रिस्टन स्टब्स 60 रनों पर बुरी तरह गुस्से में थे। उन्होंने पवेलियन लौटते समय अपना हेलमेट और बल्ला हताशा में जमीन पर पटक दिया और इसी के साथ दिल्ली की आखिरी उम्मीद अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। अंतिम 20वें ओवर में दिल्ली को जीत के लिए एक बिल्कुल ही नामुमकिन रनों की जरूरत थी। अंशुल कंबोज ने पारी की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव 4 रनों को आउट किया, जिनका कैच देवाल्ड ब्रेविस ने एक्स्ट्रा कवर पर पकड़ा। निर्धारित 20 ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 189 रनों पर ही सिमट गई और चेन्नई सुपर किंग्स ने यह ब्लॉकबस्टर महामुकाबला 23 रनों के एक शानदार अंतर से जीत लिया।